अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी जनाब, हो चुका है बिग बॉस शुरू। आप लोगों को पता है पाकिस्तान में, इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट शो, लोगों का फेवरेट शो है। तो मैंने कहा क्यों ना इस पे भी बात की जाए। इसी से मिलता जुलता पाकिस्तान में भी कुछ ही दिन पहले जो है ना वो तमाशा, उसी तकरीबन फॉर्मेट पे उसी से मिलता जुलता शो है जो पाकिस्तान में भी दूसरा साल है ये उसको होते हुए। तो उसी वो खत्म हुआ है, तो अब जो है बिग बॉस 17 का आगाज हो गया। तो मैंने कहा चले, तकरीबन 3 दिन हो गए हैं इस शो को शुरू हुए। तो जो एक पहला कह लें इमेज जो उसके बारे में बना है, पहली जो राय मेरी उसके बारे में जो कायम हुई है वो ये कि पहली बात तो ये कि अगरचे नाम जो है ना वो बड़े बड़े जो है ना वो उसमें काफी इस दफा बड़े बड़े नाम जो है ना वो शामिल किए हैं। हमेशा ही होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ मॉडल्स या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनका नहीं पहले से पता होता, लेकिन इस दफा काफी ज्यादा इन लोगों ने, लेकिन वो इतनी वो जिसे कहते हैं ना वो खिचड़ी बना देना इस टाइप का कुछ वो किया हुआ है। जो पहले कुछ दिनों का एक जो कह रहे कि शुरू का इंप्रेशन पड़ा है ना कि भाई ऐसे एक होता है प्रिपेयर होके आना। पिछले कुछ सीजन से ऐसा हो रहा है कि भाई प्रिपेयर होके आते हैं सब लोग पिछले सीजन को देख के एक एक चीज वो भाई ये लोग तो ऐसे हैं कि ये तो ओवर प्रिपेयर होके मोस्टली मोस्टली जो इनमें कंटेस्टेंट्स है ना वो लग रहा है ओवर प्रिपेयर होके आए हैं। मतलब वो बस घुसो और टूट पड़ो, ये वाला जो है ना उनका जो है वो हाल था। तो वो फिर वो चीजें ना वो नेचुरल नहीं लगती। पिछले भी हमने सीजन्स में देखा 3 दिन के अंदर ही भाई इतनी इन्होंने वो जिसे कहते हैं ना वो घुमसान की लड़ाइयाँ जो है ना वो देखने को मिल चुकी हैं। और बेमतलब की कुछ तो बिल्कुल अननेसेसरी, कोई पता ही नहीं है। एक बंदा नॉर्मली जो होता है, अगर रियलिटी शो है तो अगर रियल रह के और एक आम जिंदगी में भी बंदे को टाइम लगता है भाई थोड़ा सा किसी के साथ मिक्सअप होने में, किसी को जानने में। इस तरह फोन के मतलब बाहर से आते ही बस ही अटैक ही हो गया, ये वाली सूरत हाल बनी हुई है। और ज्यादातर जो लोग हैं वो बड़े प्रिपेयर होके आए हैं। प्रिपेयर इस सेंस में कि बाहर से पहले इस तरह से था। लेकिन ये भी खैर कुछ साल पहले तक की बात है कि पहले लोगों को पता नहीं होता था कि अंदर जाके पता चलता था कौन कौन से दूसरे कंटेस्टेंट्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं। लेकिन अब इस तरह के कुछ ऐसे ऐसे सूरत हाल हो गई है कि लोगों को बाहर से ही सारा कुछ जो है वो पता होता है कि कौन कौन आ रहा है इस सीजन में और कौन नहीं आया। और बाहर से जो है वो कहते हैं ना वो जोड़ तोड़ और वो सारा कुछ जो है ना वो बाहर से जो है शुरू हो गया होता है। तो वो करके आते हैं। तो इस सीजन में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल लग रही है जो कंटेस्टेंट्स की लाइव में बातें सुनने को मिलती हैं इन जो 3-4 दिनों में। और जो से कि वो सारे जो है ना वो अ, मिल मिला के और कुछ पुराने लोगों से टिप्स लेके उनसे बाकायदा मिलजुल के जो है ना वो आए हुए हैं। अब इसके अलावा कपल इस दफा वो जो टीम है, मुझे उसकी समझ नहीं है, इनको जरूरत ही नहीं है उस चीज की, क्योंकि वो नाम भी बने हों तो वो खैर से बिग बॉस का फॉर्मेट ऐसा ही ऐसा करवा दिया जाता है जो के अंदर कपल बनने ही बनने होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक डिसएडवांटेज होता है कपल में से एक बंदे को जो है लास्ट में डिसएडवांटेज होता है। दोनों एक तरह से वो चलना और एक तरह से रिस्पॉन्ड करना मुश्किल होता है। तो वो फिर एक कपल चूंकि एक यूनिट कंसीडर होते हैं तो वो लास्ट में एक का वजन, एक का भार या एक एक की हुई की गलतियों का दूसरे के ऊपर जो है ना वो भार आता ही आता है। तो तीसरे नंबर पे कंटेस्टेंट जो है ना वो जो क्या कहना चाहिए उसको, बड़ी कोई टोकरी में ना वो मुख्तलिफ किस्म के जो कहते हैं ना फल, हर तरह के वो मुख्तलिफ किस्म के छांट छांट के भाई वो लाए हुए हैं। क्रिंज की कोई कमी आपको नहीं मिलेगी इस सीजन में जितना अभी तक मैंने देखा है। और अभी तक वो इंटरेस्टिंग वाला फैक्टर जो है फिलहाल वो मुझे नहीं नजर आया। पता नहीं आगे चल के में भी हो जाए। अभी तो इतने हैं कि सबके नाम भी जो है वो पूरे से अच्छे से जो है वो समझ नहीं लगी कुछ लोगों की। और ये कोई लोग होते हैं आपको जो पता है जो शुरू के 1-1.5 महीने में जिनको सलमान खान सर ने डांटना होता है, जिनकी बेइज्जती करनी होती है और जिनको जो है ना वीकेंड पे अच्छा खासा अपना सारा निकालना होता है, दूसरों की गलतियों का भी जो ठीकरा है ना वो उन पे फोड़ना होता है। तो वो बेचारे 5-6 ऐसे लोग भी अंदर मौजूद हैं। बाकी जो बड़े बड़े नाम हैं मेरे ख्याल से मुनव्वर फारूकी और वो जो यूके वो राइडर वाले जो है वो शायद इसी बेस पे मुनव्वर फारूकी की भी जो है वो बहुत बड़ी फैन बेस है। तो पिछला जो ओटीटी गया है तो काफी हिट किया है। वजह उसकी वही थी कि इन्होंने ऑलरेडी ये लोग बहुत सारी ऑडियंस अपने साथ लेके आते हैं। तो कुछ इसी तरह का सीन मुझे लग रहा है कि इन्होंने इसमें भी
चले हैं, तो उसके लिए थोड़ा-सा ना वो कंटेस्टेंट में जान होना भी ज़रूरी है। मुनव्वर फ़ारूकी में तो वो ऑब्वियसली वो है चीज़, वो स्पार्क है, क्योंकि उन्होंने पहले भी इसी तरह का एक शो किया हुआ है, वो जीते भी हुए हैं, तो उनमें तो है, लेकिन वो दूसरे अभी तक में भी नेक्स्ट आगे चल के ऑडियंस उनकी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तक वो बहुत ज़्यादा कह लें खुल के 3-4 दिनों में कोई जल्दी खुल के सामने आ जाता है, अभिषेक जैसे लोग, तो कुछ जो है थोड़ा टाइम लेते हैं, तो मे बी वो आगे चल के उनकी गेम हमें जो है वो नज़र आए। क्रिंज 3-4 कंटेस्टेंट तो ऐसे हैं कि जो वो जो है ना क्रिंज का जो है ना वो आप उसके दूसरा नाम ही वही लोग हैं। क्या बताऊँ उनको कि जिन्होंने कूद-कूद के जाना है, उसके अलावा कपल आपको नाम लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है, आप लोगों को पता है कि कपल हैं, किस तरह की हरकतें वो चल रही हैं। उसके अलावा ऐश्वर्या और उसके जो हस्बैंड हैं, उनको जैसे कि पिछले कुछ सीज़न्स में होता रहा है कि बहुत से लोगों को जो सेलिब्रिटी ज़रा बड़े नाम होते हैं, स्पेशली अगर कलर से रिलेटेड नाम हो, तो उनको तो जी वो भर-भर के जो है ना ट्यूशन क्लासेस दी जाती हैं, उनको हिंट दिए जाते हैं, उनको पूरा प्रॉपर्ली गाइड करके और खींच-खींच के जो है ना उनको लिया जाता है, चाहे वो कुछ करें या ना करें। तो अभी रिसेंटली खतरों के खिलाड़ी जो है वो खत्म हुआ है, फिनाले तक गई हैं ऐश्वर्या, चैनल फेस थी, तो देखें अभी फ़िलहाल तो उनका और उनके हस्बैंड की जो केमिस्ट्री है वो मुझे अभी उनका कुछ इतना अच्छे से समझ नहीं आया। इवन मुझे तो बहुत सारे कंटेस्टेंट्स का भी क्लियर नहीं हो रहा सिवाय कुछ के। तो जो-जो गेम आगे चलेगी, शो सीज़न आगे जाएगा, तो वो चीज़ें क्लियर होते होना जो है मे बी शुरू हो जाए, इंटरेस्टिंग हो जाए। अभी तक की जो मेरी राय है उसके मुताबिक अभी मुझे तो इंटरेस्टिंग अभी तक तो नहीं लगा। ना ही कंटेस्टेंट्स में बहुत ज़्यादा दम लग रहा है। हाँ, हर चीज़ पे घुसना दम वो अभिषेक को आप लोगों ने यकीनन देखा होगा। उन्हीं के लिए मैं कह रही थी कि ये तो ओवर प्रिपेयर होके आए हैं कि भई बस जाते ही शुरू हो जाओ, इसी का वो नाम है कि ठीक है आप दिखोगे और आप ऑब्वियसली दिखोगे भी। तो लेकिन वो चीज़ें बहुत अननेसेसरी हो जाती हैं और बाल का ना वो चें वो बहुत दिमाग को जाके लगती है। और मौके पे बात की जाए या वाक़ई कोई ज़रूरत के हिसाब से बोला जाए, अगर डिमांड है सिचुएशन की ज़रूर बोलने का शो है। लेकिन उसके बहुत ज़्यादा जो है ना वो बेमतलब की उनकी कुछ चीज़ें जो है ना वो अभी जो शुरू के 3-4 दिनों में मुझे तो वो उनकी लग रही हैं। कपल में से वो जो मुझे नाम भूल गया, क्योंकि बहुत से नाम हैं लेकिन वो बड़ी फेमस हैं। वो थोड़े डिसेंट वो कपल लगा है। वैसे भी बड़ा नाम है, नहीं भी होगा डिसेंट तो उनको बना दिया जाएगा ट्यूशन क्लासेस देके, लेकिन वो खैर मुझे जो है ना वो दूसरों से जो है थोड़ी बेहतर लगी है। मुनव्वर जो है बेहतर लगे हैं, बड़े सॉर्टेड टाइप के जो है वो लगे हैं। उसके बाद बाकी वो जो यूके और सेवन राइडर वाले थे उनकी भी मे भी मुझे लगता है आगे चल के शायद उनकी भी गेम जो है वो थोड़ी अच्छी हो। अभी वो इतना खुल के जो है वो नहीं सामने जो है वो आए। तो बाकी जो है मनारा भी मुझे लगता है कि वो भी काफ़ी करेंगी, कर भी रही हैं। तो लेकिन बाकी जो है फ़िलहाल तो मुझे किसी ने अगर आप लोग कहें ना कि कोई बहुत ज़्यादा नहीं किया, ये असल में जो ओवर प्रिपेयर सिचुएशन के हिसाब से चलना वो जो होता है ना गो विद द फ्लो वाला, वो नेचुरल चीज़, वो रियलिटी शो जिस वजह से लोग कनेक्ट होते हैं ना, तो वो चीज़ तो रही नहीं है। अब उनमें एक-एक बंदे को एक-एक चीज़ का पता होता है, पहले बाहर से मिल के आते हैं, इनकी एजेंसीज़ के यहाँ पर में एक-दूसरे से राब्ते होते हैं, कौन अंदर जा रहा है, तो उसकी वजह से ना वो चीज़ रियल और नेचुरल नहीं जो है ना लग रही। तो इस वजह से वो लगता है ओवर प्रिपेयर होके आए हैं, उनकी लड़ाइयाँ फेक लगती हैं और 3 दिनों में कौन भई इतना लड़ता है। दिमाग खाने वाली उन्होंने बात की है, स्पेशली जो 2-3 कंटेस्टेंट हैं, बेमतलब को ये मुँह के ऊपर आके बात कर रहे हैं, तो वो बड़ा इरिटेटिंग और बकवास किस्म का जो है ना वो लगता है। तो एंटरटेनमेंट थोड़ी होनी चाहिए, अभी तक कुछ ख़ास नज़र नहीं मुझे कंटेस्टेंट में भी 3-4 कंटेस्टेंट्स के अलावा जो मुझे थोड़े सॉलिड लगे हैं, लगता है कि जिनकी गेम स्ट्रॉन्ग भी होगी और थोड़े सेंसिबली गेम को समझ के गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अच्छा चल रहे हैं। आगे चल के मे भी इंटरेस्टिंग हो जाए, बहुत से सीज़न ऐसे होते हैं शुरू में नहीं अच्छे लगते या हम लोग भी बहुत ज़्यादा कंटेस्टेंट्स को नहीं जानते सिवाय कुछ के, तो इसलिए वो इतने इंटरेस्टिंग लगते नहीं हैं। मे भी आगे चल के जो है इंटरेस्टिंग हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक जो है ना सिवाय 4-5 कंटेस्टेंट्स के कोई इतना ख़ास जैसे कह लें ना कि बहुत ज़्यादा नहीं किया, और उसकी वजह सिर्फ़ यही है कि ये लोग हर बंदा जो है ना बाहर से कोई ना कोई
दिमाग में मोटिव लेके आया हुआ है कि जी मैं फलां का कॉपी कर रहा हूँ, सबका साफ साफ जो है ना वो नजर आ रहा है। तो इसी वजह से ओरिजिनलिटी नहीं है, रियलिटी नहीं है, तो फिर वो क्या अपनी अच्छे लगेंगे। दूसरी चीज़, घर जो है बिग बॉस का हमेशा की तरह बहुत लग्जूरियस बड़ा अच्छा होता है, लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो ये जो 3 घरों वाला जो ऑप्शन वो दिया उन्होंने, सेटअप दिया ना, तो वो अभी तक मैं भी देख-देख के रोज़ देख-देख के तो अच्छा लगना शुरू हो गया। अभी तक वो इतना ज़्यादा जो है ना वो अपील नहीं किया। ओवरऑल अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो मुझे ना तो अभी कंटेस्टेंट ने कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपील की है। बस चिक, 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 चिक हर वक़्त जो है ना वो लगी होती है, और दूसरा घर भी बनाया बहुत अच्छा है, लेकिन वो ये जो डिवाइड इस तरह से कर दिया है, कुछ इस दफ़ा लोग कपल थीम में भी आगे चल के जो है इंटरेस्टिंग हो जाए, तो अभी तक जो है ना, तो अभी तक मेरी तरफ से बहुत जिसे कहते हैं ना कि मज़ा वाला जो है ना वो चीज़ नहीं आई। देखते हैं आगे चल के कैसा होता है। तो मेरे बिग बॉस के रिव्यूज़ पे भी आप लोग मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह हम इस पे जो है वो वीडियोज़ बनाते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।